जल्दी छुट्टी, टाइम लगाओगे तो नहीं। ठीक है, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसका इस लाइन से डिस्टेंस कितना गिवन है, 4 यूनिट गिवन है। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस में आ रहा है। और कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में आता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। समझ में आ गया? और ये वो लाइन है, तो इस लाइन का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, 4x + 3y = 2 या -12 = क्या हो जाएगा, 0। ऐसा ही होगा ना, निकाल लोगे ना, 4x 3y, ये 12 हो गया, 12 उधर गया तो 12 और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12, जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट। तो d = कितना हो गया, 4। क्या ये क्लियर सबको, किसी को यहां तक डाउट? अब d का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। जल्दी बता फॉर्मूला प्रखर, क्यों याद नहीं रखा है? mod ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। याद रखना, अगली बार पूछूंगा आज ही की क्लास में। ठीक है, अब जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं, बताओ क्या होगा वैल्यू, कैसे पुट होगी? ये पूरी वैल्यू एज इट इज रहेगी, मॉड के अंदर में क्या आ जाएगा, 4, x की जगह पे क्या आ जाएगा, x1 + 3, y की जगह पे क्या आ जाएगा, y1 जिसकी वैल्यू कितनी है, 0 + c, तो c की जगह पे यहां पर कितना आ रहा है, -12 डिवाइडेड बाय √, क्या आएगा बोलो जल्दी, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। समझ में आया क्या सबको? ये किसी को कोई डाउट जल्दी पूछना। प्रखर क्लियर? हाँ, अब डी की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहां पर डी की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहां पर 4, तो ये आ गया 4। और जल्दी डिनोमिनेटर बताओ क्या होगा, फास्ट 5, तो ये आ गया 5 और इधर पे 4x1 -12 हो जाएगा। कैसे, ये हो गया 0 और 4x1 -12, 5 4 are 20, तो इधर पे आ जाएगा 20 = 4x1 -12, -12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +12, 32, 32/4 आ जाएगा 8। आ गया आंसर? मैं वैसे सॉल्व करूं क्या जैसे मैं करता हूं, उस स्पीड को पकड़ पाओगे क्या, जल्दी बताओ? नहीं, x1 = 8 आया, तो मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 8, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,0। हटा दो, कुछ पूछना है? हाँ पूछ। हाँ ये सही बोल रहा है, मॉड हटता है तो प्लस और माइनस होता है, तो दो पॉइंट आएंगे इनफैक्ट, एक बार प्लस लेने पे एक आएगा, माइनस लेने पे दूसरा आएगा। ठीक है, हाँ ले लो प्लस माइनस, और वो प्लस माइनस यहां पर भी ले सकते हो, ऐसा है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, 4x 3y/12 उधर गया तो फिर उधर किया तो ऐसा, समझ गया? दो आंसर दिया है क्या, दो ही दिया होगा उसमें। तो दूसरा निकाल लोगे ना, यहां पर जो 20 लिखा ना उसको +-20 कर लेना। अभी हम +20 लेके बनाए, -20 लेके बनाएंगे तो -12 = 4x1, -12 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -8 आ जाएगा, x1 की दूसरी वैल्यू -2 आएगी। आ रही क्या -2? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। हो गया, सामने देखो फटाफट, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला d = क्या होता है बोलो जल्दी, mod c2 - c1/√a² + b²। तो जल्दी से यहां देखते हैं, मॉड c1 की वैल्यू देख के बताओ जल्दी, क्या है c1 c2, इधर पे क्या आ रहा है 31 और इधर पे क्या आ रहा है -34, तो ये 31 -34 डिवाइडेड बाय √, कितना का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, दोनों का सम। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64 + 225 289, उसका स्क्वायर रूट 17, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 17। समझ में आया कैसे आया? चलेगा, किसी को भी किसी से माइनस कर दो, C2 - C1 या C1 - C2 दोनों चलेगा। ठीक है, ओके, तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस होगा, दोनों ऐड हो जाएगा।
ऐड होगा तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 65। डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो ये आ जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट का। हो गया सबका? तुम लोग आंसर वाला पेज फोल्ड करके रखना, चेक करते जाना, ठीक है? ठीक है, सही है। ओके, सेकेंड पार्ट का तुम लोग बताओ जल्दी क्या हो जाएगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा ना। C1 C2 की जगह पे क्या आएगा? C1 की जगह पे क्या आएगा? C2 माइनस C1 ना, तो C2 किसको ले लोगे? माइनस R माइनस P अपॉन रूट ओवर, हाँ ये मल्टीप्लाई होगा ना, LX और LY। तो A और B दोनों क्या हो गया? L हो गया। तो क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अब ये मॉड है तो दोनों को प्लस बना देते, तो क्या हो जाएगा? R प्लस पी अपॉन रूट ओवर क्या बन जाएगा? 2L स्क्वायर। ठीक है, तो R प्लस पी अपॉन ये कितना बन जाएगा? 2√2L, है ना? L स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो L हो जाएगा √2। हो गया, ये हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबके नोटबुक में हो जाना चाहिए ना, लेकिन ये ऐसा नहीं कि खाली सुन रहे हैं, हाथ और दिमाग दोनों चलते रहना चाहिए एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? अभी जो मैंने दिया था ना उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसके पैरेलल होनी चाहिए? इसके पैरेलल होनी चाहिए। और कहां से पास होनी चाहिए? यहां से पास होनी चाहिए। तो मान लो आपको ये व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी, जिसका पॉइंट दे दिया -2,3, और ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? ये येलो वाली लाइन की पैरेलल है, जिसकी इक्वेशन आपको दे दी है। कितनी दे दी है? 3x - 4y + 2 = 0। समझ में आया कि नहीं? ओके, यहां तक क्लियर सबको? येलो वाली लाइन का स्लोप बताओ जल्दी से। कैसे बताएंगे इसका स्लोप? इसको किस में अरेंज करेंगे? y = mx + c के फॉर्म में। तो उसके लिए इसको उठा के इधर पे भेज दोगे, तो 3x + 2 = कितना हो जाएगा? ये 4y। समझ में आया कि नहीं? 4 को इधर अपॉन में भेज दो तो क्या हो जाएगा? 3/4x + 2/4 = कितना हो गया? y। जो x का कोफिशिएंट होगा वो उसका क्या हो जाएगा? स्लोप। तो ये वाली येलो वाली लाइन का स्लोप कितना हो गया? 3/4। समझ में आया? व्हाइट वाली लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा? सेम होगा 3/4, क्योंकि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो m = 3/4। अब पॉइंट दिया था, स्लोप निकाल लिया, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म? y - y1 = m × x - x1। समझ में आया? वैल्यू पुट कर देते हैं। y - y1 की जगह पे क्या आएगा? 3, और m की जगह पे 3/4, x - x1 तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4y - 12 = 3 × x + 2। ऐसा हो जाएगा। तो 4y - 12 ये हो जाएगा 3x + 6। सिंप्लीफाई करोगे तो 3x - 4y + 18 = 0। ये आएगा फाइनल आंसर। किसी का आया क्या? गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? Find the equation of line perpendicular to this line having x intercept at 3। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, मान लो ये व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो परपेंडिकुलर है एक नई लाइन के। मान लो ये वाली लाइन के वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये वाली लाइन का स्लोप आपको, ये वाली लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x - 7y + 5 = 0। समझ गए ना? तो इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे? बताओ इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? गलत। क्या आएगा इसका स्लोप? हाँ, इसका स्लोप आ जाएगा 1/7। समझ गए ना कैसे है? प्रखर, पक्का पता कैसे है? करेक्ट, y = mx + c के फॉर्म में अरेंज करके। अब इसके बाद आयुष ये बताना, ये वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा? करेक्ट, इस वाली लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? -7। तो आपको स्लोप मिल गया। क्या ये क्लियर सबको? अब क्या सिर्फ स्लोप से इक्वेशन निकल सकती है? नहीं, तो आपको और उसके बारे में कोई चीज पता होनी चाहिए। क्या पता है? उसका एक्स इंटरसेप्ट कहां पर है? 3 पे। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है?
3,0, तो इनडायरेक्टली उसने उसका पॉइंट बता दिया, क्या है वो 3,0, समझ गए। तो ये यूज कर लो कौन सा वाला फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 7x माइनस 3। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 7x प्लस 21। तो इक्वेशन बन जाएगी 7x प्लस y इज इक्वल्स टू 21। चेक कर लो आया क्या सबका, आ गया, हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी बढ़ो। एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा है ना मैंने, किसको याद है फॉर्मूला, हाँ बता। tan फाई इज इक्वल्स टू, मॉड मैं यूज नहीं करता, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, समझ में आई ये चीज, ठीक है। मॉड अभी यूज करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए बेटर है ये यूज करो। तो m1 m2 क्या है, दोनों लाइन का स्लोप, समझ गए ना। तो ये वाली लाइन का स्लोप बताओ जल्दी से क्या है, इसको m1 मान लेंगे, बताओ क्या है। गलत, गलत, -√3, करेक्ट। इसका स्लोप क्या आएगा, -√3, समझ में आया ना कैसे। सिंपली x वाली टर्म को उधर भेज दो, जो भी x का कोफिशिएंट है वो आ गया, तो ये हो जाएगा -√3। इसका स्लोप बताओ जल्दी से m2, ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x, √3 अपॉन में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन √3। आया कि नहीं, एक बार चेक कर लो जल्दी, दोनों का स्लोप मिल गया। अब इसको उठा के यहां पर रख देते, एक सेकेंड ना, मैं ये बता रहा हूं कि ना डायरेक्टली पुट कर सकते, लेकिन मैं थोड़ा ऐसा तरीका देख रहा हूं जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। हाँ, यही रखने से शायद इजी होगा, ठीक है, ऐसे ही कर देते। तो m2 की जगह पे आ जाएगा -1 अपॉन √3, माइनस m1 की जगह पे आ जाएगा -√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये आ जाएगा -1 अपॉन √3 इंटू ये हो जाएगा -√3। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर है क्या सबको। सबसे पहले डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा, 2 आएगा ना, ये √3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, समझ गए। तो हो जाएगा -1 अपॉन √3 और प्लस √3। यहां तक क्लियर सबको। सिंप्लीफाई कर दो इसको, tan फाई इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में इधर पे आ जाएगा √3 हो जाएगा -1 प्लस 3। एक बार चेक करो ये वाला स्टेप क्लियर है क्या सबको, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। किसी को कोई डाउट इसमें, फिर क्या होगा अगला स्टेप, tan फाई इज इक्वल्स टू 2/√3 अपॉन 2/1, ऐसे ही होगा। तो कट कर दिया क्या, कट कर दीजिएगा जब भी टाइम मिले, कल कर देगा, ओके ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन √3 tan फाई। अब बताओ 1 अपॉन √3 कब आता है, 30 डिग्री, तो इसको क्या लिख देंगे tan 30 डिग्री, समझ में आया। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। लेकिन सिर्फ 30 डिग्री आंसर नहीं होगा, एक और आंसर आ जाएगा 150 डिग्री, समझ में आया क्या, नहीं है समझ में। देखो अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, मान लो ऐसे, तुमने ये वाला एंगल बताया 30 डिग्री, तो एक और एंगल बनेगा ना दोनों के बीच में, तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा 150 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला जो आप लोग पढ़ते थे एडजेसेंट एंगल, याद आया क्लास 9th में। तो एक एंगल अभी 30 निकला, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल, जो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। अब मैं एक चीज बताता हूं, मैं क्या सोच रहा था यहाँ पर वैल्यू पुट करने के पहले, वो सुन लो पहले ध्यान से। मैं क्या सोच रहा था कि यहां पर ना मैं m1 और m2 की पोजीशन बदल सकता हूं, मैं चाहूं तो m1 माइनस m2 भी लिख सकता हूं, m2 माइनस m1 भी लिख सकता हूं, दोनों सही है। क्यों दोनों सही है, उसका कारण है यहां पर क्या लगता है एक्चुअल फॉर्मूले में मॉड, मॉड के कारण एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार नेगेटिव लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव लोगे तो m2 माइनस m1 आएगा,
नेगेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, m1 माइनस में m2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो कौन सा लेना मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा, ये डिसाइड करने के लिए मैं वो वैल्यू को यूज करूंगा जिसमें मेरा ऊपर वाला क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, मतलब ओवरऑल मुझे क्या मिले, पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव मिलेगा मतलब आपका जो एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लो अगर ये वाला टर्म पहले लिखता, ये वाला टर्म बाद में लिखता, तो यहां पर ये नेगेटिव नंबर आता, -1/√3 आ जाता। और अगर -1/√3 आता तो फिर तुम लोगों को उसको कन्वर्ट करना पड़ता ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के। समझ में आया ये चीज जो मैं सोच रहा था उस समय, मैं क्या सोच रहा था? तो तुम लोग भी ये चीज करके देख लेना, पॉजिटिव में रखना, ज्यादा बेटर होगा तुम। ओके, हटा दूं मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी इसको। The line through the point this and this, the line through the point this and this intersect this line at right angle. Find the value of h. तो पहले ना क्वेश्चन को पढ़ के विजुअलाइज करना सीखो। एक जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो मान लेते हैं वो इस लाइन की बात कर रहा है जो यहां से पास हो रही है, जिसका एक पॉइंट क्या है h,3, दूसरा पॉइंट क्या है 4,1। समझ में आया ये चीज? वो किसके परपेंडिकुलर है, एक और लाइन के परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, जिसकी इक्वेशन तुम लोगों को यहां पर दी हुई है। क्या ये क्लियर हो गया? और क्या निकालना है तुम लोगों को, यहां पर h की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो ये व्हाइट वाली लाइन के स्लोप को मैं m1 मानता हूं, और m1 की वैल्यू निकालो, क्या होगी? m1 की वैल्यू होगी 7/9। सबको समझ में है कैसे निकाला? पक्का? हाँ, ये वाले टर्म को -9y को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, ये +9y यहां से हट गया। अब 9 को अपॉन में भेज दो, ठीक है? तो m1 की वैल्यू आ गई 7/9। अब मैं m2 निकालता हूं, m2 मतलब ये वाली लाइन का स्लोप। तो ये वाली लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? अच्छा, वैसे निकाल रहे हो, ठीक है। ठीक है, चलो ये तुम लोगों ने कितना निकाला, -9/7। ओके, चलो। अब ये m2 की वैल्यू निकालने का एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है? m2 निकालने का एक और तरीका होगा, y2 - y1/x2 - x1। समझ में आया कि नहीं? तो m2 की वैल्यू तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन मुझे y2 - y1 x2 - x1 पता है। क्या है ये? x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2। पुट कर दो इसमें, तो y2 - y1 मतलब कितना हो जाएगा, ये y2 इसको ले लेते हैं ना, ये x1 y1 इसको ले लेता हूं, x2 y2 इसको ले लेता हूं, ठीक है? तो हाँ, तो y2 - y1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 - 3 अपॉन x2 - x1 मतलब क्या हो जाएगा, 4 - h। समझ में आया कि नहीं क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा -9/7 इज इक्वल्स टू -2/4 - h। ऐसा ही हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, h मिल जाएगा। निकालो जल्दी, क्या आ रहा है बताओ। आ गया? चेक करना आंसर। बुक में आंसर क्या दिया? हाँ, अच्छा, मैंने माइनस करने में गलती कर दी ना। 36 - 14 मैंने माइनस करने में गलती कर दी, ये 22/9 ही आएगा, ठीक है? ओके, इसीलिए मैं चेक करने बोल देता हूँ आंसर हमेशा। तो क्या ये क्लियर है? अरे सार्थक ज्वाइन किया आज, भूत वाला चेहरा लगा के। हाँ, हो गया सबका? हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक आवाज आ रही है, यस और नो? जल्दी बता। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़ो। ओके,
प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू दिस इज दिस। आया क्या क्वेश्चन समझ में? प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो लाइन जो है वो ये वाली लाइन है, मान लो ये वाली लाइन है, वो इस पॉइंट से पास हो रही है, किससे? x1 y1 से। किसके पैरेलल है? ये वाली लाइन के पैरेलल है, ये येलो वाली लाइन की, जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो व्हाइट वाली लाइन है उसकी इक्वेशन ये वाली होगी, ये उसकी इक्वेशन होगी। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है, बस नंबर गिवन होता था। इस वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? गलत, गलत, माइनस ए अपॉन बी। समझ में आया? कैसे पता चला? ये वाला टर्म उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। ऐसे ही होगा ना? तो ये हो जाएगा इस वाली लाइन का स्लोप। इस वाली लाइन का स्लोप आ गया माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो व्हाइट वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? वही तो होगा, पैरेलल है ना दोनों। तो व्हाइट वाली लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी। क्या ये क्लियर हो गया? अब पॉइंट और स्लोप दोनों मिल गया तो कौन सा फॉर्मूला? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है? इज इक्वल टू x माइनस x1। फटाफट वैल्यू पुट करो, y माइनस y1, m की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस a बाय b, x माइनस x1, x1 y1 की जगह वही आएगा। ठीक है ना? m की वैल्यू बस रखेंगे यहाँ पर। अब क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, b को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a इंटू एक्स माइनस x1। समझ गए? अब ये वाली पूरी टर्म को उठा के इधर पे भेज दो तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया? हो गया ना प्रूफ? हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो जल्दी। Two lines passing through this point intersect each other at 60 degree. If the slope of one line is 2, find the equation of other line. डायग्राम इमेजिन कर लोगे ना? डायग्राम इमेजिन कर लोगे कि नहीं बताओ? पहले लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। Two line passing through the point this. Two lines passing through the points this intersect each other. तो ये दोनों लाइन कहां से पास हो रही है वो दिया हुआ है। कहां से पास हो रही है? 2,3 से। इंटरसेक्ट ईच अदर एट 60 डिग्री। अब एक लाइन का स्लोप, मान लो ये वाली लाइन का स्लोप आपको दे दिया हुआ है 2 है, तो आपको दूसरे लाइन की इक्वेशन, ये येलो वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं है? पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाने के लिए तेरे को पहले येलो वाली लाइन का स्लोप चाहिए ना। कैसे √3 आएगा? बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? बाकी बच्चों को समझ में आया? वो जो स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा जो होता है, वो थीटा कब होता है? जब वो लाइन किसके साथ 30 डिग्री बनाती होती? एक्स एक्सिस के साथ। अभी ये एक्स एक्सिस के साथ थोड़ी 60 डिग्री बना रही है, समझ रहे हो? ये 60 डिग्री किसके साथ बना रही है? एक दूसरी लाइन के साथ। भले ये दिख तुम लोगों को एक्स एक्सिस जैसा रहा है, लेकिन वो कोई दूसरी लाइन है, दो अलग लाइन है। आया कि नहीं क्वेश्चन समझ में? तो इसलिए वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। और अगर वो फॉर्मूला लगता होता तो इसका क्या, ये क्यों दिया होता? कॉमन सेंस भी तो है ना, ये क्यों दिया है? तो दो लाइन के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। याद आया? तो यहां कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? tan फाई का। क्या होता है tan फाई का फॉर्मूला? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ गए ये चीज? अब tan फाई की जगह पे क्या डालेंगे? 60 डिग्री। m2 की जगह पे 2 ले लो, m1 की जगह पे m ले लो। ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। फिर क्या करेंगे? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 1 + 2m इज इक्वल टू 2 - m। तो कितना हो जाएगा ये √3 + 2√3m इज इक्वल्स टू 2 - m। क्या ये समझ में आया? एक बार चेक कर लो। m की वैल्यू जल्दी निकाल के बताओ क्या आएगी। निकाल पाओगे कि नहीं कि बताऊं? ये -m को इधर भेज देना, √3 को उधर भेज देना। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा इधर पे 2√3m + m इज इक्वल्स टू 2 - √3। m कॉमन निकलेगा 2√3 + 1 इज इक्वल टू 2 - √3। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 - √3 अपॉन 2√3 + 1। चेक करो ये m आया क्या? स्लोप। ठीक है, स्लोप आ गया। पॉइंट आपको दिया हुआ है, अब क्या यूज कर लोगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो यहां पर आ जाएगा y - 3 इज इक्वल टू m की जगह पे 2 - √3 अपॉन √3 + 1 इंटू x - x1। तो x - 2। सिंप्लीफाई करना, अरेंज कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद का छोड़ दूं क्या? कर लोगे अरेंजमेंट? सीमा हो जाएगा, हटा दो फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी पढ़ लिया सबने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। तो मान लो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये 3,4 और 1 -1,2। आपको किसकी इक्वेशन निकालनी? इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर की। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला जो है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? x1 + x2/2। तो कितना आएगा? 1। दोनों का एडिशन 2/2 मतलब कितना आ जाएगा? 1। y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3। समझ में आएगी नहीं? 4 + 2 6, 6/2 मतलब कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो आपको इस वाले येलो वाली लाइन का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या ये क्लियर? अब व्हाइट वाली लाइन का स्लोप निकालो, m1 निकालो। कैसे निकलेगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। निकालो जल्दी, स्लोप क्या आएगा इसका? y2 - y1 2 - 4 अपॉन -1 - 3 मतलब -2 अपॉन -4 मतलब 1/2। इसका स्लोप 1/2 आया। तो येलो वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? -2। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब क्या यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y - y1 की जगह पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू m की जगह पे -2, x - x1 की जगह पे 1। हो जाएगा आगे सॉल्व। हो जाएगा y - 3 इज इक्वल टू -2x + 2। इधर पे ये जाएगा 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0। ये आएगा फाइनल आंसर। चेक कर लो आंसर। हो गया? प्रखर समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो 13 पे। हाँ, जल्दी नोट करो क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। ये वाला क्वेश्चन पक्का आता है जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसा कभी कुछ पूछता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। मतलब समझ में आया क्या? ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 3। लाइन की इक्वेशन है 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन, इस पॉइंट से, इधर पे ध्यान दे प्रखर, इस पॉइंट से इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर बनाएंगे तो जहां पर बनेगा उसे क्या बोला जाता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आ गया ये चीज? तो आपको क्या निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कैसे निकालेंगे अब ये क्वेश्चन है। ये पहले डायग्राम एक काम करो, बना लो।
बना लिया। अब देखो, हम एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा इजी नहीं है, मतलब टाइम लगेगा, बाकी जैसे जल्दी से हो जाते हैं टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सॉल्व करने में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x, y है। समझ गए? ठीक है। तो ये वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, इस वाली लाइन का स्लोप कैसे निकाल रहा हूं मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा बताओ, y माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ऐसे ही आएगा ना, समझ में आया कैसे आया? तो ये वाली लाइन का स्लोप आ गया। अब मुझे ये वाली लाइन का स्लोप बताओ, ये वाली लाइन का स्लोप, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करके, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, +3/4, क्योंकि -4y उधर जाएगा तो +4y। समझ में आया कि नहीं? अब दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, -1, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। m1 की जगह पे ये लिखेंगे, ये मतलब क्या आ जाएगा, y-3 अपॉन x प्लस 1। m2 की जगह पे ये लिखेंगे 3/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। समझ में आया क्या ये सबको, ये क्लियर यहां तक? अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो अंदर y वाली टर्म से, तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 9, नीचे 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब ये पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4x माइनस 4। इन दोनों को उठा के इधर भेज दो तो 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ये इक्वेशन आ गई। क्या ये समझ में आया? यहां तक आया क्या सबको समझ में? एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा चलो मैं जो भी बता दिया, एक और तरीका अचानक से मेरे दिमाग में आया, वो ये था कि तुम लोग ये पर्पल वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो ना। पर्पल वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो, उसका तुम लोगों को पॉइंट पता है और उसका स्लोप निकाल लोगे। इसका स्लोप कितना है, 3/4, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -4/3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से तुम लोग इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं? और उसकी इक्वेशन निकालोगे तो क्या आएगी पता है, यही आएगी जो मैंने ये प्रॉपर्टी से बताया। तो दूसरा एस्पेक्ट बता रहा हूं इसी चीज को सोचने का। ठीक है, जो भी है तुम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्या करो, ये जो इक्वेशन मिली है और ये जो इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करो मतलब समझ गए ना, एक्स और वाई निकाल लो, जो भी एक्स और वाई निकलेगा वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, दैट्स। चलो सॉल्व करो जल्दी, बताओ क्या आएगा। सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये जाएगा 9x माइनस 12y माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 16x प्लस 12y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, 25x माइनस 68 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 68/25 आ रहा है। चेक करो तो आंसर सही है क्या? ठीक है, बाकी लोगों का आया कि नहीं? x की वैल्यू 68/25, अब x की वैल्यू को उठा के यहां पर रखो, y की वैल्यू मिल जाएगी। हो जाएगा सॉल्व, करो जल्दी कंप्लीट करो इसको। जल्दी, 4 क्वेश्चन और बचे फिर खत्म। हाँ,
अरे कितना ओरली हो जाएगा, 24 8 4 32 272 आ जाएगा, 272 बाई 25 से माइनस करो 125, 272 माइनस 125 ये कितना आ जाएगा 147 147, तो माइनस 147 अपॉन 75 ऐसा रह गया। चेक करो क्या रहा है, माइनस 147 अपॉन 75 क्या रहा है बुक का आंसर। वो कटेगा ना 3 से, हाँ 3 4 12, 3 3 3 9 49 बाय 25, हाँ वही आएगा। नहीं हुआ क्या कैलकुलेशन? हटा दो फिर इसको। क्या यार मैं ओरली कर दिए ये वाले कैलकुलेशंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी इधर पे ध्यान दो, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन मीट्स इट इन पॉइंट -1, 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। क्वेश्चन समझ में आया क्या? आया समझ में कि समझाऊं? फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से बन रहा है परपेंडिकुलर? ओरिजिन से। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। किस पे बन रहा है? ये वाली लाइन पे बन रहा है। और इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जहां पर बन रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? -1,2। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1,2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, m और c की वैल्यू भी निकालनी। तो पहले तो आप क्या करो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। नहीं, पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप, हाँ स्लोप m की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। m की वैल्यू पहले कैसे निकलेगी? तो उसके लिए ना तुम लोग ये येलो वाली लाइन का स्लोप निकालो। येलो वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो कितना आ जाएगा? -2। तो येलो वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा -2। समझ गए ना ये सभी? फिर उसके बाद पर्पल वाली लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा बताओ जल्दी। पर्पल वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो आपको m की वैल्यू यहां पर मिल गई 1/2, ओके। अब m की जो वैल्यू 1/2 मिली है ना, उस m की वैल्यू को यहां पर रख दो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस सी, ऐसे ही बन जाएगा, ओके। अब c कैसे निकालोगे? तो c निकालने के लिए ना तुम लोग ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां पर रख दो x और y की जगह पे। कौन सा पॉइंट रख दो? -1,2। तो y की जगह पे 2, x की जगह पे -1 प्लस सी। तो 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस सी। -1/2 इधर आ जाएगा तो +1/2, तो 2 प्लस हाफ इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। तो ये c की वैल्यू भी जब यहां पर रखोगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 5/2, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 5, ठीक है। 2y को भी इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये उस लाइन की एक्चुअल इक्वेशन आ जाएगी। अब तुम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, कहां से डिस्टेंस निकालना है? ओरिजिन से। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा है? d इज इक्वल टू मॉड ax। निकालेगा? नहीं निकालना है? चलो ठीक है, तो बस ये आ गया आंसर। ये इक्वेशन भी नहीं निकालना था क्या? m और c निकालना था बस, ठीक है। अगर डिस्टेंस निकालना होता तो निकाल लेते ना। हटा दो फिर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये यार बड़ा टाइम लेगा क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन देख लेता हूँ। ट्रायंगल ऑफ द वर्टिसेस दिस। ये 3 क्वेश्चन है। सी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। अगली क्लास में छुट्टी दे दो क्या? ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं 16 वाला, ठीक है। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन कर लो।
इन द ट्राइंगल ABC वर्टाइसेस A, B and C, ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A। पहले ये बता क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं, क्या समझ में आया बता। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ऐसा एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ABC का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का क्या है 2,3, B का क्या है 4,-1 और C का क्या है 1,2। हाँ अब समझा, अब समझा। A से अगर यहां पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो उसी को इसका क्या बोलेंगे एल्टीट्यूड, और आपको इसी की इक्वेशन निकालनी है, समझ गए ना। तो आपको इसकी इक्वेशन निकालने के लिए आपको उसका एक पॉइंट पता है, और क्या चाहिए अब उसका स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा, उसके लिए BC वाली लाइन का स्लोप निकाल लो। तो BC वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा बताओ जल्दी। M1 इज इक्वल टू क्या आएगा y2 माइनस y1, तो ये हो गया 3 अपॉन x2 माइनस x1। अरे x2 माइनस x1 -3 होगा ना, 1 - 4 मतलब कितना हो जाएगा -3, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा -1। तो येलो वाली लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा 1। समझ में आएगी नहीं, स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, बन जाएगी इक्वेशन, हो जाएगा। देख लो जल्दी से, हिंट विंट नोट कर लो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। गुड, ऐसा डायग्राम बना के हर क्वेश्चन को नोट करोगे ना तो तुम लोगों का काम आएगा आगे समझने में। नहीं तो खाली सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखोगे ना तो फिर वो कभी यूज नहीं होगा। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो ट्राई यही करो, एक रफ में डायग्राम स्केच करके देखो, तब तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा। हो गया, हटा दो। ये एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद हो गया, ये वाला क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। जल्दी देखो, बताओ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। P is the length of perpendicular from origin to the line this intercepting axis at A and B। क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं। ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और ये हो गई वो लाइन। ये लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कहां पर कट कर रही है, तो क्वेश्चन में लिखा है A और B पे। तो x एक्सिस को A पे कट कर रही है, y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है B पे। तो ये पर्पल वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी बोलो जल्दी। x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल्स टू 1, ऐसा ही होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बताओ क्या होगा कन्वर्जन करो। तो अगर उसमें कन्वर्ट करोगे तो bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। समझ में आया कैसे आया ये, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, p के बारे में लिखा है। p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर बन रहा है, यहां से जो परपेंडिकुलर बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है p। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। समझ में आई ये चीज। तो अब ओरिजिन किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर से का डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, ये वाला, प्लस c अपॉन रूट ओवर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताओ वैल्यू पुट करके क्या क्या रखेंगे। d की जगह पे क्या रखेंगे, d की जगह पे आ जाएगा p, समझ में आया, ठीक है। मॉड a की जगह पे क्या आ जाएगा, a की जगह पे देखो ये आ जाएगा b, x1 की जगह पे 0 प्लस c की यहां पर a और इधर पे आ जाएगा 0 और माइनस ab डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्या आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहां पर क्या बना मॉड माइनस ab मतलब क्या हो जाएगा ab अपॉन रूट ओवर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, पक्का। हाँ पता अब क्या करेंगे। अब जो हमको प्रूफ करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा देखो एक बार। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करोगे तो इधर पे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, राइट साइड में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको, अलग अलग नहीं। अब क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। क्या अलग अलग, ऐसे थोड़ी ना अलग अलग करते हैं भाई, समझ रहे कि नहीं। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब अलग अलग कर दो, तो 1/p² इज इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन a²b²। क्या ये क्लियर हो गया? ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और हो गया प्रूफ। एक क्वेश्चन बच गया इसका जो हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास मेरी पढ़ रही है फ्राइडे को, तो तुम लोगों की स्कूल की छुट्टी है, तो फ्राइडे को मॉर्निंग में रखूं क्या क्लास? लेकिन फ्राइडे को वो नवरात्रि वाला वो रहता है, कन्या भोज वगैरह ही है, शायद अष्टमी है नवमी है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? इसलिए पहले ही पूछ ले रहा हूं मैं, है ना? तो मॉर्निंग में ही कर लेता हूँ फिर मैं क्लास। 10 बजे रख लूं कि और पहले रखूं? 9 से 10, 9 से 10 कर लेता हूँ, ठीक है। और अगली एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है एक बार देखना तो, लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में